देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ड्रीम प्रोजेक्ट नदी जोड़ो परियोजना, जिसको सरकार ने मध्य प्रदेश से अमली जामा पहनाना शुरू किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने पानी की समस्या को देखते हुए करीब 20 साल पहले नदी जोड़ो अभियान की संकल्पना की थी। उन्होंने देश भर की नदियों को जोड़कर बिखरी पड़ी जल राशि के समुचित प्रबंधन का सपना देखा था, यानी कि देश भर की नदियां आपस में जुड़े और जल की एक एक बूंद का उपयोग समाज और राष्ट्र के लिए हो। मध्य प्रदेश, जिसे नदियों का मायका कहा जाता है, नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत भी यहीं से हुई। पार्वती, काली सिंध, चंबल और केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के बाद अब तीसरी, जिसे विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना कहा जा रहा है, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना, जिसको लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में परियोजना का एमओयू साइन हुआ। ताप्ती से हमारा महाराष्ट्र का अलग प्रकार का संबंध है। ताप्ती मैया भी उसी प्रकार से जैसे नर्मदा मैया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे भविष्य की दृष्टि से ये पूरे निमाड़ के लिए भी जीवन रेखा का काम करेगा। ताप्ती मेगा रिचार्ज है, ये दुनिया का एक अजूबा है। दोनों राज्यों के लिए एक बहुत बड़ी इस प्रकार की योजना, जिससे किसानों का भी जीवन बदलेगा और साथ साथ जो पीने के पानी है, उसके साथ साथ इंडस्ट्री का पानी है, तो एक प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने वाला ऐसा ये अंतर्राज्यीय हम लोगों ने प्रोजेक्ट साइन किया है। ये परियोजना दोनों राज्यों के लिए भूजल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के क्षेत्र में एक बड़ी पहल मानी जा रही है। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना, तीसरी महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय नदी परियोजना। ताप्ती नदी की 3 धाराएं बनाकर होगा पानी का उपयोग। कृषि भूमि का कोना कोना सिंचित करने की कार्य योजना। परियोजना में 31.13 टीएमसी पानी का होगा उपयोग। 11.76 टीएमसी जल मध्य प्रदेश, 19.36 टीएमसी जल महाराष्ट्र को मिलेगा। मध्य प्रदेश में 1.23 लाख हेक्टेयर में होगी सिंचाई। महाराष्ट्र के 2,34,706 हेक्टेयर क्षेत्र में होगी सिंचाई। महाराष्ट्र के उत्तर क्षेत्र, मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र को मिलेगा पर्याप्त पानी। नागपुर जैसे बड़े शहर में पीने के पानी की समस्या होगी दूर। छिंदवाड़ा जिले में भी सिंचाई जल की होगी समुचित आपूर्ति। परियोजना के कार्य में प्रभावित नहीं होगा कोई गांव। वहीं नदी जोड़ो परियोजना को लेकर विपक्ष तंज कस रहा है। विपक्ष ने परियोजना का तो स्वागत किया, लेकिन उसके क्रियान्वयन और जनता तक पहुंचने वाले लाभ पर सवाल उठाए हैं। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज के मामले में जो आज एमओयू साइन हो रहा है, अच्छी बात है। राष्ट्रीय संपत्ति है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एक साथ मिलकर काम करें, खुशी की बात है। लेकिन होता ये है कि योजनाएं बनती हैं कागजों पर, लेकिन क्रियान्वयन नहीं होता। मैं समझता हूं कि अगर एमओयू हुआ है और उसका क्रियान्वयन होगा तो अच्छा है। इसका फायदा किसानों को मिलेगा, आम जनता को मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ घोषणाएं करती है, काम करने में विश्वास कमी है। ताप्ती बेसिन समझौता केवल जल प्रबंधन ही नहीं, बल्कि भारत के संघीय ढांचे की परिपक्वता का प्रमाण है। ये दर्शाता है कि जब जल की बूंदें मिलती है तो वे केवल नदियों में प्रभावित नहीं होती, बल्कि राज्यों के बीच विश्वास और सहयोग की नई धाराएं भी जन्म लेती है। ये समझौते को ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल के रूप में देखा जा रहा है। देश में आज भी कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ता है। कृषि और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने से किसानों को हर तरह का नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में ये परियोजना ग्रामीण अंचल और किसानों के लिए एक वरदान कही जा सकती है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की नदी जोड़ो परियोजना की संकल्पना को अब मूर्त रूप दिया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही है। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने हर कोने तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का बीड़ा उठाया है और ताप्ती बेसिन समझौता भी उसी का एक हिस्सा है। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्द ये परियोजना धरातल पर उतरती है और इसका कितना लाभ ग्रामीणों और किसानों को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा ताप्ती से तृप्ति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित।
चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले आए इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। ताप्ती बेसिन परियोजना से मध्य प्रदेश को कितना लाभ? किसानों की किस्मत बदलने में कितनी कामयाब होगी परियोजना? नदी जोड़ो परियोजना पर क्यों नहीं रुक रही सियासत? कांग्रेस इसे क्यों बता रही कागजी परियोजना? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश लगातार जल संरक्षण अभियान का सूत्रधार बना हुआ है, मध्य प्रदेश में अभी जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो मौजूदा जल स्रोत हैं और जो विलुप्त हो गए हैं उनको रिचार्ज करने के प्रयास किए जा रहे हैं, और जो मौजूदा जल स्रोत हैं उन्हें संरक्षित और संवर्धित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जब से डॉक्टर मोहन यादव की सरकार आई है, अगर मैं देखूं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो संकल्पना थी, नदी जोड़ो संकल्पना, उसको धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। एक बुंदेलखंड केन बेतवा लिंक परियोजना, तो बुंदेलखंड जो एक लंबे समय तक सूखे की मार झेलता रहा है और सिंचाई के साधन की अनुपलब्धता का शिकार रहा है, उसके लिए ये परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। फिर मुरैना चंबल क्षेत्र में चंबल राजस्थान के साथ जो चंबल काली सिंध परियोजना का जो एक राजस्थान के साथ समझौता हुआ, वो भी अभूतपूर्व है। और अब ताप्ती बेसिन परियोजना में मध्य प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच में एक समझौता हुआ है। तो लगातार मध्य प्रदेश जल संरक्षण और जल संवर्धन की दिशा में काम कर रहा है, और जब बरसात का बहुत सारा महत्वपूर्ण पानी बहता हुआ समुद्र में जाकर मिल जाता है, तो उसका जगह जगह उपयोग हो जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सिंचाई के रकबे बढ़ाने के काम में आए, पीने के पानी की उपलब्धता हो। और जिस तरह से पर्यावरण चक्रीकरण बदला है, जिस तरह से क्लाइमेट अनकंट्रोल हुआ है, तब इस दिशा में काम करना, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की इस कवायद पर कांग्रेस कह रही कि देखिए बहुत अच्छी परियोजना है, लेकिन ये समय रहते धरातल में उतरें, का वर्षा जब कृषि सुखाने जैसी स्थिति नहीं हो। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अमित तावरे जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल अमित जी, देखिए एक शिप्रा और नर्मदा एक परियोजना, फिर उसमें वाटर लिफ्टिंग और तमाम सारी एक चीज़ें सामने आई, और शिप्रा और नर्मदा लिंक परियोजना का कोई बहुत खास प्रतिसाद मिला नहीं। लेकिन वो पिछले 15 सालों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक उपलब्धि, और यहाँ 3 बुंदेलखंड केन बेतवा लिंक परियोजना, मुरैना चंबल क्षेत्र में चंबल काली सिंध परियोजना और ताप्ती बेसिन परियोजना, ये 3 परियोजनाएं जो कि जो राज्य परियोजनाएं दूसरे राज्यों की सरकारों के साथ जो लंबे समय तक लंबित मामले थे, खासकर चंबल काली सिंध का तो करीब 4 दशक पुराना मामला था। तो मोहन सरकार ने दिशा में जो काम किया है, मतलब इन मामलों पर संज्ञान लेना भी बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन अब इसकी जो योजनाएं धरातल पर आ जाएंगी तो बहुत बेहतर होंगी। आपको इसमें शंका क्यों दिख रही है? देखिए नवीन जी, परियोजना तो जो भी होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि उसको जिस तरीके से तैयार किया जाता है। ये परियोजना की भी जब शुरुआती चर्चा हुई थी तो आज से 28 साल पहले, जब देवेंद्र फडणवीस जी विधायक हुआ करते थे, तब हुई थी। और आज जब सारी बातें कही जा रही हैं, तब ये बात है कि मध्य प्रदेश में लगभग 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो बड़े दावे किए जा रहे हैं उनमें शंका इसलिए है क्योंकि यदि हम पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें सरकार का, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम प्रदेश की 7 सिंचाई परियोजना में जो 877 करोड़ का जो घोटाला हुआ था, उसमें ईओडब्ल्यू ने भी जो जांच की थी
मैं बात करूंगी सिर्फ 3 परियोजनाएं जो हनोता बांध सागर है, बंडा बांध सागर है, गौंड बांध सागर सिंगरौली के लिए 479 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ था, जहां कुछ काम ही नहीं हुआ था और अफसरों ने भुगतान कर दिया था। यदि आज मुख्यमंत्री ये बात भी करते कि मध्य प्रदेश में जो 20 साल में जो घोटाले हुए हैं सिंचाई के नाम पर, जल संसाधन में जो घोटाले हुए हैं, मैं उनकी भी जांच कराऊंगा। ईओडब्ल्यू तो मुख्यमंत्री जी के इशारे पे काम करता है। तो हम समझते कि वास्तव में ये योजना सिर्फ एक भ्रष्टाचार का माध्यम नहीं बनेगी पुरानी योजनाओं की तरह, लेकिन आगे पाट और पीछे सपाट, ये स्थिति जब होती है किसी सरकार की, इसलिए चूंकि एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते मध्य प्रदेश की जनता का जो टैक्स देती है वो उसकी मेहनत का पैसा होता है, और करोड़ों अरबों रुपए जब भ्रष्टाचार में जाते हैं किसी भी परियोजना में, तो निश्चित तौर पर जनता को भी दर्द होता है और विपक्ष का ये काम होता है सवाल उठाना। जी डॉक्टर प्रेम जी, जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही है कि ये जो आगे पाठ, जब आप किसी भी परियोजना का शिलान्यास करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, तो एकदम बड़ा अभूतपूर्व उसको दिखाते हैं, लेकिन बाद में वो सब सपाट हो जाता है। और पिछले कुछ वर्षों में जल संसाधन में जितनी भ्रष्टाचार की घटनाएं सामने आई हैं, जिनको लेकर एफआईआर हुई और भी तमाम खबरें आई, तो जल संसाधन, जल संरक्षण मध्य प्रदेश सरकार का मुद्दा बना हुआ है, लेकिन जल संसाधन विभाग पर पहले से ही बहुत प्रश्न चिन्ह हैं। उनके दामन पर भ्रष्टाचार के छींटे हैं, तो थोड़ी पारदर्शिता के साथ काम होना जरूरी है। देखिए अनिल जी, मुझे लगता है कि पूरी पारदर्शिता के साथ में कार्य हो रहा है। सिर्फ ईओडब्ल्यू की बात करेंगे तो कमलनाथ जी का जो कार्यकाल था उसमें तो टेंडर्स हुए मात्र थे, काम प्रारंभ नहीं हुआ था और उसके पहले पैसे आवंटित कर दिए गए थे। ऐसी कई सारी जांचें चल रही। 2018 में आदरणीय कमलनाथ जी ने पटल पर खड़े होकर कहा कि जो आरोप हम लगाते थे उसके साक्ष्य हमारे पास नहीं है, और जिन मामलों की जांच चल रही निश्चित रूप से उसमें साक्ष्य प्रदर्शित होंगे और सबके सामने आएगा। मूल बात यह है कि आज मध्य प्रदेश जो है विकास, विरासत और विश्वास, इन तीनों चीजों को लेकर चल रहा है। आप देखेंगे इन्होंने कहा कि पूर्व में जो आपने कार्य करे 7 लाख हेक्टेयर पर कृषि होती थी, आज रिकॉर्डेड 43 लाख से 65 लाख तक पहुंचे हैं, और ये हमारी सरकार में संभव हो पाया। 5000 मेगावाट बिजली बनती थी, आज 25,000 मेगावाट से ज्यादा बन रही है। ये रिकॉर्डेड हमारी सरकार में हुआ। औद्योगिकरण की बात करेंगे तो माइनस में चले गई थी, आज 22 से 23% तो ये हमारी सरकार में हुआ है। और इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी इसी साल लगभग 3 ऐसी परियोजनाएं थी, महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जो अंतरराज्यीय राज्यों के माध्यम से उनसे बात करके उन्हें विश्वास में लेकर निश्चित रूप से प्रदेश के हित में उसको सार्थक बनाया, और उसमें कार्य भी प्रारंभ हो गया। बताइए ना आप, एक बार मुझे लगता है ग्राउंड में जाकर अगर देखेंगे, केन बेतवा, पार्वती, काली सिंध, चंबल, इनके कार्य प्रारंभ हुए हैं कि नहीं, जिससे बुंदेलखंड, मालवा, चंबल अंचल सभी को लाभ प्रदर्शित होगा। और सिर्फ लाभ प्रदर्शित एक ही उसमें नहीं होगा, सामंजस्यपूर्ण अंतरराज्यीय संबंध भी मधुर होते हैं। दूसरा, सिंचाई, औद्योगिक, पीने के लिए, इन तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ये पहला वर्ष ऐसा है जिसमें 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी मिलना, स्वीकृति मिलना, और जो अभी की परियोजना है निश्चित रूप से इसको जब ऐसा लग रहा था कि इससे लगभग मतलब 66 टीएमसी पानी एक बांध में संरक्षित होने का था, और लगभग 17,000 हेक्टेयर भूमि ऐसा था कि जो प्रभावित होगी, लगभग 73 गांव आ रहे थे। तो हमने उसको योजना को परिवर्तित करा, और परिवर्तित करने के पश्चात हमने कहा है कि लगभग 31.76 टीएमसी पानी जो रहेगा वो पूरा बनेगा, और उसके बाद में 11.76 टीएमसी मध्य प्रदेश को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश का अपना हिस्सा है। आदरणीय अटल जी ने जो स्वप्न देखा उसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री, चाहे वो महाराष्ट्र के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, और चाहे वो राजस्थान के हो, तो निश्चित रूप से उसको पूर्ण करने के लिए संकल्परत है। और इसका फायदा बहुतायत में जनता को जब मिलेगा तो निश्चित रूप से सिंचाई के रकबा बढ़ने की बात हो, पीने के पानी की बात हो, या जो औद्योगिकरण की बात हो, जैसे हम कॉन्क्लेव इंडस्ट्रीज के माध्यम से। जी सर, नदी जोड़ो जो परिकल्पना थी, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और नदी जोड़ो परियोजना, ये ऐसी अभूतपूर्व संकल्पनाएं थीं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिन्हें आज भी धरातल पर उतारा जा रहा है, और उनकी उपयोगिता मतलब गांव-गांव जोड़ दिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने।
जिन गाँव को कभी सड़क देखना नसीब नहीं थी वहाँ तक सड़कें पहुँची उस योजना के माध्यम से। लेकिन उनकी संकल्पना ये थी कि प्राकृतिक रूप से नदियों को उनके जो उद्गम क्षेत्र से लेके जो उनका प्रवाह क्षेत्र है, कहीं कहीं नदियाँ ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के नज़दीक से गुजरती हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ वो प्राकृतिक रूप से थोड़ा बहुत उनको एक रास्ता प्रदान कर दिया जाए तो आपस में वो जुड़ सकती हैं। लेकिन थोड़ा पिछले जो शिप्रा और नर्मदा लिंक परियोजना हुआ उसमें वो पानी एयरलिफ्ट करके, जो कि एक बहुत खर्चीला काम था। हालांकि ये पिछले 1 साल में ये 3 बड़े और ये अंतर्राज्यीय समझौते हैं और बहुत समय से लंबित थे, तो इसके लिए केंद्र सरकार का सपोर्ट देख ही रहा है कि उसमें, क्योंकि 2 मुख्यमंत्री एक साथ आके साइन कर रहे हैं, फाइलों का आदान प्रदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को जल संवर्धन की दिशा में, जल संसाधन की दिशा में ये तीनों परियोजनाएं भविष्य में मील का पत्थर साबित होंगी सर, अगर सही तरीके से इनका काम। ये बिल्कुल आपने नवीन जी बिल्कुल सही कहा। ये जो परियोजना जिसका कि आज एमओयू हुआ है, शिलान्यास नहीं है, ये एमओयू हुआ है 2 राज्यों के बीच में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। ये नदी जोड़ो परियोजना से थोड़ी अलग है। नदी जोड़ो परियोजना में जो था कि जिन नदियों में ज्यादा पानी है उनका पानी उन नदियों में चला जाए जो सूख जाती हैं, ताकि गाँव में पानी मिल सके। लेकिन ये जो योजना है, ये योजना धरती के वाटर लेवल को कंट्रोल करने के लिए ये योजना है। ये जो हमारी ताप्ती नदी है, मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी नर्मदा के बाद दूसरी बड़ी नदी मानी जाती है, जो 700 से 750 किलोमीटर तक चलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इसका पानी कितना बेकार चला जाता है खंबात की खाड़ी में। और इसमें इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है, इसमें कोई जलाशय नहीं बनना। जलाशय वगैरह बनते हैं तो गांव उजड़ते हैं, लोग विस्थापित भी होते हैं। इसमें जलाशय नहीं बनता, जैसे कि नहरें बनाई जाती हैं। इसकी 14 सहायक नदियां हैं, जिसमें से 5-7 सतपुड़ा से निकलती हैं, 5-7 दूसरी तरफ से आती हैं। दोनों ये एकमात्र ऐसी, मतलब ये बिरली नदी है, एकमात्र तो नहीं कहूँगा, वो बिरली नदी है। इसमें दोनों तरफ से सहायक नदियों की बाढ़ है और आकर के पानी मिलता है। इस नदी का पानी औषधि युक्त पानी है। आप अगर ताप्ती को देख लें, 100 साल पुरानी ताप्ती के किनारे, जितनी वनौषधि ताप्ती के किनारे मिलती है उतनी वनौषधि दुनिया में किसी नदी के किनारे नहीं मिलती। इसके अलावा जीवों की विविधता के लिए भी ताप्ती मानी जाती है, उस सूर्य की पुत्री मानी जाती है ताप्ती नदी, की सूर्य भगवान की पुत्री है। तो ये 2 विशेषताएं उसकी थी। अगर इसके जल का संरक्षण का और संवर्धन का काम हुआ है तो ये 2 चीजें तो सरकार बता ही रही है कि इससे बिजली भी बनेगी, किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगा, पानी की मिलेगा। मैं इसमें से तीसरी बात कहता हूं, जो बाई प्रोडक्ट के रूप में जो परोक्ष रूप से लाभ होगा, धरती का वाटर लेवल सुधरेगा। भारत में 16% आबादी है और पानी केवल 4% है। हमको एक एक बूंद पानी की हिफाजत करना, तो ये जब धरती के नीचे फैलेगा तो इससे कहीं ना कहीं जंगल ठीक होंगे। जो वन्य, जो छोटे छोटे प्राणी हैं, वन मतलब धरती के भीतर कितने दृश्यमान कीट हैं और कितने अदृश्यमान कीट हैं जो हमारी उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, उन सबको इससे जीवन मिलेगा। ये विश्व की सबसे बड़ी मतलब रिचार्जिंग परियोजना है और मैं समझता हूँ इसका श्रेय मध्य प्रदेश को है। जिस किसी के भी दिमाग में ये आया होगा और जिस किसी ने भी क्रियान्वयन होगा, मैं उन दोनों की भारी प्रशंसा करूंगा। इसमें सब लोगों को ये चाहिए, राजनीति से ऊपर उठकर, मैं कदाचार को इनकार नहीं कर सकता, कदाचार होता है शासन तंत्र में। मैं चाहूंगा कि जो सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं, जो राजनीति में भी जुड़े हैं, सामाजिक संगठनों में भी जुड़े हैं, वो इसके क्रियान्वयन पर नजर रखें, तभी ये मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश फिर से बनेगा। जी अमित तावरे जी, देखिए अब ये 3 बड़ी जल संसाधन से संबंधित परियोजनाएं हैं। एक बुंदेलखंड केन बेतवा लिंक हो गई, एक पार्वती काली सिंध चंबल लिंक हो गया, और ये ताप्ती बेसिन परियोजना, ये ग्राउंड रिचार्जिंग, वाटर रिचार्जिंग की परियोजना है। तो दृष्टिकोण बहुत अच्छा है, क्योंकि उन क्षेत्रों में कांग्रेस के भी विधायक होंगे। आप अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उन योजनाओं का ऑब्जर्वेशन करवाइए, उनकी निगरानी करवाइए, उनमें कोई समस्या है तो विधानसभा में प्रश्न उठाइए, सरकार के समक्ष सवाल खड़े करिए। लेकिन इस दूरदर्शिता और दृष्टिकोण पर सवाल खड़ा करने का क्या अर्थ है? आपने 3 परियोजनाओं का नाम लिया, मैंने आपको 7 परियोजनाओं का बताया कि किस तरीके से 900 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। वो अधिकारी आज भी मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस चीज़ का मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर, आप सब हमारे ऊपर कोई इम्प्रेशन नहीं पड़ता। सरकार के आज भी मध्य प्रदेश में वही अधिकारी हैं, वही नेता हैं।
और आज हम मध्य प्रदेश की क्या बात करें, मैं तो बात करूंगा महाराष्ट्र की भी। और इसी धरती पर, इसी भोपाल में तत्कालीन सिंचाई मंत्री के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, जो अभी डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, 75,000 करोड़ रुपए का घोटाला कि 2 दिन में जेल के अंदर होंगे। वहां भी सिंचाई में घोटाला, यहां भी सिंचाई में घोटाला। ये लोग मिलकर क्या करेंगे, आप और हम सब लोग समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि एक चीज और है कि जब भी किसी चीज का शुभारंभ होता है तो सारे चैनल्स में, सारी मीडिया में इसकी चर्चा होती है। एक कार्यक्रम कभी कभार ऐसा भी होना चाहिए, जैसे मैंने जो 7 परियोजनाओं का आपको बताया, 900 करोड़ का घोटाला हुआ, उन पे चर्चा कब होगी? वो तो बीत गया सो बीत गया, वो तो मध्य प्रदेश की जनता का पैसा था, लूट लिया तो लूट लिया गया। ये सिर्फ 7 परियोजनाओं में 877 करोड़ का घोटाला नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि सिंचाई विभाग में ई टेंडरिंग घोटाला भी हुआ था 3,333 करोड़ रुपए का। तो वो सब चर्चाएं कब होंगी? मध्य प्रदेश की जनता ये भी तो जानना चाहती है। वहां से सीएम साहब आ गए महाराष्ट्र के, हेलीकॉप्टर में उठ के यहाँ आ गए, तमाम फ्लैक्स लग गए, होटल में चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, खाना पीना हो गया, सब चीजें हो गई। लेकिन यदि कहीं 1 पैसे का भी भ्रष्टाचार होता है तो उसकी चर्चा कब होगी? यहाँ तो 1 पैसा नहीं, 100 पैसा नहीं, 100 करोड़ नहीं, 200 करोड़ नहीं, कहीं 3,000 करोड़ के घोटाले हैं, कहीं 900 करोड़ के घोटाले हैं। तो कैसे बधाई दी जाए, कैसे सरकार की बातों पर विश्वास किया जाए? प्रेम जी, कैसे प्रेम उमड़े? ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं होता। विधानसभा सत्र के दौरान मैं तो पूरा आपको प्रमाण दे रहा हूं, मैं इस्तीफा दे दूंगा मैं प्रवक्ता पद से, मैंने जो बोला है गलत बात हो। यही है कि इन लोगों को जवाब नहीं दिया। इन लोगों को सिर्फ आरोप लगाना, हिट एंड रन करना है। पहले आदरणीय अमित शाह जी पे हिट एंड रन कर रहा था, उसके बाद में चुनाव आयोग पे हिट एंड रन करा था, और अब यहाँ बैठ के हिट एंड रन कर रहे हैं। तो हिट एंड रन की प्रवृत्ति में कांग्रेस माहिर है। इसलिए मैंने कहा ईओडब्ल्यू की जांचें, लगभग 5 से 6 जांचें ऐसी बता दूंगा मैं, जिसमें पूर्व से पैसा दे दिया गया था। जांच चल रही है। और आपने प्रश्नकाल ध्यानाकर्षण में अगर उठाया हो, वास्तविकता में आप न्याय चाह रहे हो, आपकी सरकार ऐसी सरकार है पूरे देश में पहली, जहां पे विधानसभा के पटल पर आपके मंत्री और आपके अधिकारी झूठ बोलते हैं और इस बात को जो है आपके मंत्री स्वीकार करते हैं। किस संसद में जाए? नवीन जी, इन लोगों का टर्न बाद में रखा करें, क्योंकि हर चैनल पे नहीं ऐसा नहीं है। ये नहीं, आप टर्न बोलिए, आपको पर्याप्त समय में। गलत बात बोलोगे तो मैं बिल्कुल गलत बात पे इनको जनता समझेगी। आपकी बात सुन, या तो आप प्रमाण बता दो, गलत बोला है, गलत और सही पे सुनिए, समय ज्यादा लग जाएगा। गलत सही पे इन्हें बोल लेने दीजिए अपनी बात। जनता ने आपकी बात सुन ली है। प्रमाण सहित बोले वो बात को मैं स्वीकार करूंगा। आपकी बात को वो बोल, ये जो 900 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए, प्रेम जी बोलिए। ये सब कुछ सुनिए तो इसीलिए तो मैंने कहा कि जिस मामले में जांच चल रही है, ऑलरेडी जांच अगर प्रदत्त है किसी मामले में, तो उसमें न्याय का इंतजार करना चाहिए। कमलनाथ जी के समय काल में ईओडब्ल्यू के लगभग 5 मामले ऐसे थे जिसपे जांच चल रही है। कमलनाथ जी तो स्वयं पटल पे खड़ा होकर बोल चुके थे, जितने आरोप मैंने लगाए मेरे पास साक्ष्य नहीं है। या तो कमलनाथ जी सही कह रहे थे, झूठ कह रहे थे, या अमित जी कह रहे हैं। अब इन दोनों को पहले तय कर लेना चाहिए कि सच कौन कह रहा है, झूठ कौन कह रहा है। आरोप लगाने के बाद हिट एंड रन कौन करता है। दूसरी बात है कि हमने आप तो डेडलाइन दे दो, या तो परियोजना खत्म होने की, या तो जो आपकी ईओडब्ल्यू की जांच है कब खत्म होगी। जी, दोनों में डेडलाइन तो इस देश में नहीं। अमित जी पूछना था ना, इसका प्रश्न का जवाब आपको विधानसभा सत्र में मिल भैया, आपकी संसद, आपकी विधानसभा में मैं दूंगा आपको, जरा सुन तो, आपको पता है, सुन तो लीजिए। अब ये देखिए नवीन जी, इस तरीके से नहीं होगा। या तो आप पहले पर्याप्त समय दे दीजिए। जी। और मैं बिल्कुल भी चिल्लाने के फेवर में नहीं हूँ। ये प्रतिष्ठित चैनल है, मुझे लगता है प्रतिष्ठित बात होना चाहिए। जी बोलिए। देखिए, ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग वाटर प्लांट जब हमने लगाया था, तब यही विपक्ष था जो हंसने का कार्य कर रहा था। 600 मेगावाट का हमारा निर्धारित हमने करा था, 300 मेगावाट बिजली उससे निर्मित होने लगी है। एक बार विपक्ष जाके चेक कर ले। इसलिए हमने जो योजनाएं बनाई है वो धरातल पे मूर्त रूप लेती है। और आपके समय योजनाएं सिर्फ कागजों में दम तोड़ देती थी, उनका पैसा प्रोवाइड हो जाता था, लेकिन योजनाओं तक नहीं पहुंचता था। दूसरी बात है कि अगर पूरे देश की बात करेंगे तो 11 करोड़ शौचालय निर्मित हुए, लगभग 4 करोड़ आवास, 14 करोड़ घरों में नल और 48 करोड़ से ज्यादा खाते। ये हमारी दृढ़ शक्ति और संकल्पित आम जन के लिए हमारी जो संकल्पना है कि न्याय मिले, लाभ मिले, विकास प्रदत्त। और रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से हम उन क्षेत्रों में भी पहुंचे जहां आज तक विकास के माध्यम से या मैं अंतिम प्रतिक्रिया लेके चर्चा समाप्त करूंगा। सर, एक तरफ जल संरक्षण और जल संवर्धन की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, दूसरी तरफ सरकार पिछले लगातार कार्यकालों में सरकार के ऊपर जल संसाधन से संबंधित योजनाओं में दामन पर दाग है। तो निश्चित रूप से इसमें सरकार को प्रशासनिक प्रबंधन पर
और प्रशासनिक क्रियान्वयन पर थोड़ा ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। ये जो आपने कहा, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की जो है बहुत ही विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना है। और अगर ये क्लाइमेट कंट्रोल से लेके पर्यावरण संरक्षण से लेके तमाम वैश्विक स्तर पर काम हो रहा है, ये मध्य प्रदेश को वैश्विक स्तर पर एक उदाहरण की तरह प्रस्तुत कर देगी अगर इसको सही से। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ दो चीज है, सैद्धांतिक रूप से यह योजना अद्वितीय है, दूसरा इसका व्यवहारिक जो पहलू है, जो तावड़े जी ने कहा, अमित जी ने कहा, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि कई बार इस तरह की योजनाएं होती है उसमें कदाचार होता है, और कदाचार जो है वो रोकना किसी सरकार के बस की बात नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि वो जो सिस्टम अंग्रेज बना गए थे, नाम ही कलेक्टर था का पैसा इकट्ठा करना है हमको। आप कल्पना कर सकते हैं 1950 में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, साइकिल घोटाला हुआ है भारत में। 1957 में नेहरू जी के दामाद ने संसद में मामला उठाया था, राजीव गांधी के पिताश्री ने उठाया था, उसमें मंत्री का एक इस्तीफा हुआ, एक अधिकारी जेल गया। तो कुल मिलाकर के सरकारें बदलती रहेंगी। प्रशासन में एक वर्ग होता है अधिकारियों का जो भ्रष्ट किस्म के अधिकारी होते हैं, व्यापारियों में एक समूह होता है बेईमान किस्म का, इन दोनों की युति रहती है। सरकारों के बदलने से इनके काम नहीं बदलते। मुझे आप बताइए कितने लोग बदलते हैं? 30-32 मंत्री तो बदलते हैं ना, पूरा का पूरा सिस्टम तो वही रहता है। तो समाज को ये चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने चैनल से अभियान चलाएं, जिस पूरे ट्रैक पर ये योजना निकलती है, ताप्ती नदी का पूरा ट्रैक है, फिर यहाँ से महाराष्ट्र में जाएगी, महाराष्ट्र से ये गुजरात में भी जाती है नदी। तो हमारे पूरे ट्रैक पर जो गांव पड़ते हैं, उन गांवों के जो जागरूक नागरिक हैं, वो समय सीमा के भीतर इसके लक्ष्य की पूर्ति के लिए सामाजिक अभियान चले। राजनीतिक दलों को चैनल पर चाहे जो कहना हो, संसद में कुछ कहना हो, लेकिन मौके पर उनके विधायक हैं, उनके भी पंच हैं, उनके भी सरपंच हैं, उनके भी नगर पालिकाओं के अध्यक्ष हैं, उन सारे लोगों को सक्रिय होकर के समय सीमा में हो, इसका कदाचार रुके। और समाज की ये जो मानसिकता है, बस एक बात कह करके, भारतीय समाज पूरा भगवान जी के पास भी जाएगा तो उनको कहेगा कि मैं नारियल चढ़ा दूंगा, मुझे जरा से लॉटरी खुल जाए। ये जो मानसिकता है कुछ दे करके कुछ प्राप्त करना, कि हम 5 किलो लड्डू खिलाएंगे, हम 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, इसी तरीके से सरकार में जब वो जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि यार कुछ थोड़ा बहुत दे लेकर के काम हो जाए। तो इससे मैं समझता हूं समाज की जागृति की बहुत आवश्यकता है। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो निश्चित रूप से ताप्ती बेसिन परियोजना ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में अद्वितीय, अप्रतिम और विश्व में पहली परियोजना है, और यह मध्य प्रदेश को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर खड़ा कर देगी। जहां पर्यावरणीय चिंताओं को लेकर पूरा विश्व चिंतित है, वहां इस प्रकार की योजना मील का पत्थर साबित हो सकती है। इसके पहले डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में 2 और परियोजनाएं, बुंदेलखंड केन बेतवा लिंक, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक, इनका भी MOU हो चुका है, इन पर भी काम शुरू हो चुका है। लेकिन कांग्रेस का सवाल है कि जल संसाधन के क्षेत्र में काम जितना सरकार ने किया है उससे ज़्यादा पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये योजनाएं कहीं भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ जाएं। तो ज़रूरत है विपक्ष को, समाज को सरकार के साथ कदम ताल करने की और इसमें एक स्टेक होल्डर बनने की। देखना दिलचस्प रहेगा कि ताप्ती से मध्य प्रदेश को कितनी तृप्ति मिलती है। इंडिया एजेंडा में इतनी, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।